नमस्कार साथियों। जैसे कि आपको अनसीन पैसेज की डिमांड थी, तो आज हम 316 ईजी पेपर कोड में पूछे गए एक अनसीन पैसेज का अध्ययन करेंगे जो 2022 में आपका एग्जाम हुआ है और REE को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज यानी कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें केयरफुली, सावधानी पूर्वक एंड आंसर द क्वेश्चंस, और उन प्रश्नों का उत्तर दें दैट फॉलो जो नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो देखिए पहला सेंटेंस, मैंस लाइफ यानी कि मनुष्य का जीवन इज नॉट मीजर्ड बाई, नहीं मापा जाना है या नहीं मापा जाना चाहिए, द नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की संख्या में, मंथ्स महीनों की संख्या में, एंड और ईयर्स वर्षों की संख्या में, दैट ही हैज लिव्ड जो उसने जिया है। यानी कि मनुष्य के जीवन को दिनों की संख्या में, महीनों की संख्या में, वर्षों की संख्या में नहीं मापा जाना चाहिए जो उसने जिया है। वट लेकिन वाई द डीड्स यानी कि कार्यों के द्वारा मापा जाना चाहिए, ही हैज डन जिन कार्यों को उसने किया है। यानी कि मनुष्य के जीवन को उसके कार्यों के द्वारा मापा जाना चाहिए। एंड वाई द अचीवमेंट्स और उन उपलब्धियों के द्वारा मापा जाना चाहिए। एंड वाई द अचीवमेंट्स और उन उपलब्धियों के द्वारा मापा जाना चाहिए, ही हैज मेड जिसे उसने बनाया है, अर्थात जिन उपलब्धियों को उसने प्राप्त किया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ डीड्स का मतलब है वर्क या एन एक्शन यानी कि एक कार्य, और अचीवमेंट्स मान होता है उपलब्धि। आगे देखिए, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, व्हाट माने क्या, एज माने है, द रियल सिग्निफिकेंस यानी कि एक वास्तविक महत्व, इन लाइफ जीवन में, इज नॉट द क्वांटिटी वट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि जो जीवन का वास्तविक महत्व है वह क्वांटिटिव नहीं है, बल्कि एक अनुभव का जो गुण है वह होता है। आइए तो इसे आगे देखते हैं। आगे दिया है आपको, अ शॉर्ट लाइफ यानी कि एक छोटा जीवन, डिवोटेड समर्पित होता है, टू नोबल एंडवेयर्स यानी कि जो आपके एक अति महत्वपूर्ण प्रयास होते हैं उनके लिए, इज फार मोर वैल्यूएबल जो अधिक कीमती होता है, वैल्यूएबल यानी प्राइसलेस होता है, जिसकी कोई भी कीमत नहीं होती है, बहुमूल्य होता है, देन अ लॉन्ग लाइफ यानी कि एक लंबे जीवन की अपेक्षा, ऑफ ओवर 100 ईयर्स यानी कि 100 वर्षों से भी अधिक, स्पेंट जो व्यतीत की है, इन ट्राइवल परस्यूट्स यानी कि तुच्छ कार्यों में, ट्राइवल परस्यूट्स यानी कि तुच्छ कार्यों में। यानी कहने का मतलब है, एक जो संक्षिप्त भले आप जीवन जिए वह अधिक श्रेष्ठ होता है या एक श्रेष्ठ समर्पित होता है और अधिक मूल्यवान होता है एक ऐसे जीवन से जो भले आपने 100 वर्षों से अधिक जिया हो, लेकिन उसमें केवल आपने थोड़े तुच्छ कार्य ही किए हों। जैसे कि एक वाइगोत्स्की आपके मनोवैज्ञानिक थे, वह भले ही शायद 38 उम्र की एज में ही एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया था। और आगे कह रहे हैं, वी लिव हमें जीवित रहते हैं, इन डीड्स उन कार्यों में, हम लोग उन कार्यों में जीवित रहते हैं, नॉट इन ईयर्स यानी कि वर्षों में नहीं, अर्थात हम तो श्रेष्ठ कार्यों के लिए जाने जाते हैं, ना कि हम वर्षों कितने जीवित रहे इनके लिए। आगे देखिए, नोबल डीड्स यानी कि श्रेष्ठ या उच्च कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज और शानदार विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स और अच्छे भाव, कॉन्स्टिट्यूट यानी निर्मित करते हैं, द रियल ग्लोरी यानी कि वास्तविक सौंदर्य को, ऑफ कैरेक्टर यानी कि चरित्र के। कहने का मतलब है, श्रेष्ठ कार्य, शानदार विचार और अच्छे भाव एक चरित्र के वास्तविक ग्लोरी यानी शान को निर्मित करते हैं, एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम ना कि समय की लंबाई, अर्थात जो समय की अवधि आपने जी है वह आपके लिए मायने नहीं रखती है। वन हैज लिव्ड जो एक व्यक्ति ने जिया है, इन द वर्ल्ड यानी इस संसार में। जीवन का जो वास्तविक होता है मतलब, वह कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति तभी सही से जी सकता है जब उस व्यक्ति ने एक अच्छा विचार निर्माण किया हो, अपने चरित्र को अच्छे से बनाया हो, ना कि इस संसार में वैसे ही पड़ा रहा है गधों की तरह, उसका जीने का कोई मतलब नहीं है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ इज मैंस लाइफ मीजर्ड यानी कि मनुष्य के जीवन को कैसे मापा जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आपने पीछे पढ़ा था कि
दिनों की संख्या में नहीं, महीनों की संख्या में नहीं, और ना ही वर्षों की संख्या में, बल्कि उसके जीवन को उसके श्रेष्ठ कार्यों के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे मैंस लाइफ यानी कि मनुष्य का जीवन इज नॉट मेजर्ड बाई यानी नहीं मापा जाना चाहिए बाई द नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की संख्या में, मंथ्स महीनों की संख्या में, एंड ईयर्स और वर्षों की संख्या में, दैट ही हैज लिव्ड जो उसने जिया है, वट लेकिन बाई द डीड्स उन कार्यों के लिए मापा जाना चाहिए, ही हैज डन जो उसने किए हैं, एंड बाई द अचीवमेंट्स बल्कि और उन उपलब्धियों के लिए मापा जाना चाहिए, ही हैज मेड जिसे उन्होंने बनाया है, अर्थात जिन उपलब्धियों को उसने प्राप्त किया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच इज मोर वैल्यूएबल अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ यानी कि विच इज मोर वैल्यूएबल कौन सा अधिक मूल्यवान या बहुमूल्य जीवन है, एक संक्षिप्त जीवन या एक लंबा जीवन। तो आप इसका आंसर लिखेंगे अ शॉर्ट लाइफ एक संक्षिप्त जीवन, डिवोटेड जो समर्पित होता है, टू नोबल एंडवेयर्स यानी कि श्रेष्ठ प्रयासों के लिए, इज फार मोर वैल्यूएबल वह अधिक श्रेष्ठ होता है, देन अ लॉन्ग लाइफ एक लंबे जीवन के, ऑफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंट इन ट्रेवल परस्यूट्स यानी कि जिन्हें एक लंबे जीवन को जिसे हमने संक्षिप्त से या तुच्छ कार्यों के लिए जिया है, यह अधिक वैल्यूएबल नहीं होता है, बल्कि इसकी अपेक्षा एक छोटा जीवन जो अच्छे या श्रेष्ठ प्रयासों के लिए समर्पित होता है वह अधिक कीमती होता है या बहुमूल्य होता है। जैसा कि आप अपने पैसेज में यहाँ देख सकते हैं, यही बताया गया है। आसानी से बना सकते हैं, इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ यानी कि मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे मैन शुड प्रेफर डूइंग यानी को मनुष्य को अधिक श्रेष्ठ करना चाहिए, नोबल डीड्स यानी कि श्रेष्ठ कार्यों को, मेकिंग सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व रखने वाले अचीवमेंट्स उपलब्धियां हैं, इन लाइफ यानी कि जीवन में मनुष्य को अधिक महत्व रखने वाले और श्रेष्ठ कार्यों को और उपलब्धियों को ही अपने जीवन में अधिक श्रेष्ठ या प्रायता देनी चाहिए, एज नॉट द क्वांटिटी वट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस यानी इन चीज़ों की वजह। इस प्रकार से आप इनका आसानी से आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक मिनट, इनका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको कोई भी भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। अगर अनसीन पैसेज आपको सॉल्व करना है तो आसानी से बने रहें, पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस यानी कि जीवन को अधिक श्रेष्ठ कौन बनाता है या क्या बनाता है। तो आइए आपको पीछे बताया गया था क्या बनाता है, नोबल डीड्स यानी कि श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज यानी कि शानदार या श्रेष्ठ विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स और अच्छी भावनाएं, मेक द कैरेक्टर ग्लोरियस यानी कि जो कैरेक्टर चरित्र होता है उसे शानदार बनाती हैं। आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं है। ई का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का जो सिनोनियम्स आपको देखने को मिला था पैसेज में वह क्या था। तो आपने देखा था कई बार वर्ड आया था क्या, सिग्निफिकेंस। तो आप लिखेंगे इम्पोर्टेंस मीन्स यानी कि जो इम्पोर्टेंस है उसका मतलब है सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व, दोनों का मतलब ही महत्व, दोनों सिनोनियम्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल एंड्योर्स। नोबल एंड्योर्स का मतलब क्या है यानी कि जो श्रेष्ठ प्रयास हैं उनका मतलब क्या है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे नोबल एंड्योर्स मीन्स काइंड वर्क यानी कि दयालुता पूर्वक कार्य होता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसमें अंतर बताना है आपको। इंडीड माने होता है वास्तव में, इंडीड कार्य में लगा हुआ। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे इंडीड का मतलब होता है श्योर या रियली, और इंडीड का मतलब आप लिख सकते हैं इन एक्शन या फिर आप लिख सकते हैं इन वर्किंग। तो आप चाहें तो इस प्रकार से बहुत आसानी से इस अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें और अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।